हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने एडजेक्टिव में से एक टॉपिक निकालकर आर्टिकल का अध्ययन किया था और उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है एडवर्ब। और एडवर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण, तो आप में से अधिकांश की राय यही होगी कि एडवर्ब किसे कहेंगे, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहेंगे। लेकिन यहीं पर हमारी एक गलती होती है, क्योंकि एडवर्ब जो होती है यह केवल क्रिया की ही नहीं बल्कि यह विशेषण की भी विशेषता बताती है, स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताती है और क्रिया वर्ब की भी विशेषता बताती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर है। जो एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है तथा स्वयं एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही होगी कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषण की या स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब is called adverb। तो दोस्तों आपको आ गया होगा समझ में कि एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब जो होती है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की और स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो दोस्तों एडजेक्टिव और एडवर्ब जैसा कि हमने परिभाषा से समझने का प्रयास किया है, तो इनका जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा हम एग्जाम्पल की दृष्टि से देखकर उनको थोड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं। मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको समझेंगे। देखो पहला जो सेंटेंस है ये कह रहा है राम वियर्स ब्लैक कोट, राम काला कोट पहनता है। अब देखो कोट जो है यह एक कपड़े का नाम है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहां पर ब्लैक जो होगा अपना विशेषण होगा। इसी प्रकार से ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है और इससे पहले जो शब्द आ रहा है इंटेलिजेंट, कैसा लड़का है, होशियार। तो ये होशियार शब्द जो होगा ये इसकी विशेषता बता रहा, तो ये एडजेक्टिव होगा। फिर आगे दिस इज ए रेड मार्कर, यह एक लाल मार्कर है। तो अब मार्कर जो है एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है रेड, तो रेड शब्द जो होगा वो अपना एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताएंगे उन शब्दों को तो हम विशेषण कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और एडवर्ब के अंदर चलते हैं अपन, इनके एग्जांपल देखते हैं। ही रन्स स्लोली, मतलब वह कैसे दौड़ा, धीरे दौड़ा। मतलब दौड़ने की विशेषता की, कैसे दौड़ा, धीरे दौड़ा। मतलब दौड़ना क्या हो गई, एक वर्ब हो गई और इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द हो गया अपने स्लोली। तो ये स्लोली जो शब्द होगा ये हमारा एडवर्ब होगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। अगला एग्जांपल देखेंगे, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। एग्जांपल समझना, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। अब देखो रुपीज जो शब्द है अपना नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, और रुपीज से पहले जो शब्द आ रहा है 5, अब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब रुपीज की विशेषता बता रहा है। तो ये 5 शब्द जो हो गया वो अपना एक एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। अब 5 के पहले जो शब्द आ रहा है ओनली, जो इस 5 को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस एडजेक्टिव 5 जो आपकी अपना एडजेक्टिव है इसको क्वालिफाई करने वाला शब्द, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसलिए ये जो ओनली होगा ये अपना एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से आगे का एग्जांपल देखो, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली इन द वॉर। अब कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े। तो लड़ने की विशेषता बताई जा रही है, उनकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पर भी ये क्या होगा, एडवर्ब होगा।
ही रेन वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे दौड़ा। कैसे दौड़ा? धीरे दौड़ा। देखो, रेन दौड़ना वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है स्लोली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। लेकिन ये वेरी क्या है? तो स्लोली, धीरे कैसे दौड़ा? कि धीरे दौड़ा। धीरे भी कैसे? बहुत धीरे। मतलब कि इस एडवर्ब को ही ये वेरी जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब ही कहलाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया की, विशेषण की और स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। जबकि एडजेक्टिव जो होता है वो केवल संज्ञा या सर्वनाम, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो दोस्तों, आगे हम इस एडवर्ब की पहचान करने का प्रयास करेंगे, जो कि हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको सीखेंगे। और ट्रिक जो है MPTDF, बिल्कुल इजी है, 5 अक्षर है केवल, MPTDF। अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है MPTDF का। तो ट्रिक जैसा कि आपने पढ़ ही लिया, MPTDF, इसमें जो पहला अक्षर है M जो है ये मैनर को बताता है, मतलब किसी भी कार्य को करने का तरीका बताता है। यह हाउ का जवाब होता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में हाउ का जवाब दे रखा है, ठीक है, जैसे कि स्लोली, क्विकली, तो वो आपका एडवर्ब होगा। उसके बाद में दूसरा जो है शब्द अक्षर जो है वो है पी, और पी का मतलब होता है प्लेस, मतलब स्थान के बारे में बताना। और यह वेयर यानी कहां का जवाब होता है। सेंटेंस में अगर कहां का जवाब कोई है तो वो आपका एडवर्ब होगा, जैसे हियर, देयर, इस प्रकार के शब्द। फिर आगे तीसरा जो अक्षर है वो है टी। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का समय। और यह वेन का जवाब होता है। वेन का मतलब होता है कब, तो कब का जो जवाब होगा सेंटेंस के अंदर वो आपकी एक एडवर्ब होगी। जैसे कि एग्जांपल हो सकते हैं नाउ, टुमारो, टुडे, इस प्रकार के शब्द। चौथा है डिग्री। डिग्री जो है आपकी मात्रा को बताती है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो यह हाउ मच, कितना, मतलब हाउ मच यानी कितना, अनकाउंटेबल जो थिंग है उनके बारे में होगा, ठीक है। और यह जो होगा, जैसे कि एग्जांपल हो सकते हैं सो, वेरी, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो वहां पर एडवर्ब होंगे। फिर पांचवा जो शब्द है एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और यह हाउ मेनी यानी कितना, काउंटेबल के लिए होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं ट्वाइस, सेल्डम, इस प्रकार के शब्द। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब की पहचान किसी भी सेंटेंस से इन हिंट के माध्यम से कर सकते हैं। आगे हम एडवर्ब के प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इसको पहचाना जाता है कि ज्यादातर ये शब्द एल वाई से समाप्त होते हैं। पहली चीज तो एक भी ये शब्द एल वाई से समाप्त होंगे। और हाउ, कैसे के जवाब से इसको पहचानते हैं, और इनका जो जवाब होगा वो किसका होगा, कैसे का या हाउ का। एग्जाम्पल जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है। कैसा गाती है? अच्छा गाती है, सुंदर गाती है। तो ब्यूटीफुली जो शब्द होगा ये अपना एडवर्ब होगा। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि स्पीक क्लियरली, साफ तरीके से बोलो। कैसे बोलना है? साफ तरीके से, क्लियरली शब्द जो हो गया ये अपना एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिर आगे दूसरा जो प्रकार होता है एडवर्ब का वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यह जगह बताने वाले शब्द होते हैं जो कि नाउन को छोड़कर, कहने का मतलब है कि अगर कोई नाउन जगह के बारे में बता रहा है वो तो नाउन होगा, वो एडवर्ब तो हो नहीं सकता। तो नाउन को छोड़कर जो दूसरे शब्द होते हैं जो किसी स्थान के बारे में बताते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की श्रेणी में आते हैं। और इनका पहचान जो होती है वो वेयर यानी कहां के जवाब से होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, गॉड इज एवरीवेयर। अब एक शब्द आ रहा, भगवान हर जगह है, एवरीवेयर, तो ये किसी नाउन नाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये शब्द जो होगा आपका एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, वी मस्ट प्ले आउटसाइड, हमें बाहर खेलना चाहिए। अब आउटसाइड जो शब्द है ये भी कोई नाउन नहीं है। और अगर हम इस प्रश्न से क्वेश्चन करेंगे, वी मस्ट प्ले आउटसाइड, हमें कहां खेलना चाहिए, तो आंसर आएगा आपका आउटसाइड। तो आउटसाइड जो शब्द हो गया ये अपना एडवर्ब हो गया।
इस प्रकार से हम इन दो एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस की पहचान करते हैं। आगे जो हमारे एडवर्ब्स के प्रकारों में से जो तीसरा जो प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बारे में जानेंगे कि यह एडवर्ब समय को बताने वाले शब्द होते हैं और वेन यानी कब के जवाब से इनकी पहचान होती है। देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि आई कम डेली, मैं हमेशा आता हूं। कब आता हूं? हमेशा आता हूं। तो ये डेली जो शब्द है ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे कि सी केम हियर यस्टरडे, वह यहां कल आई। कब आई? कल आई। तो कल जो समय है, यस्टरडे जो है, ये आपको समय बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ टाइम की पहचान करते हैं, ये कब का जवाब होते हैं। फिर आगे चौथा जो प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब मात्रा बताने वाले शब्द होते हैं। और ये जो है हाउ मच यानी कितना के जवाब का जो आंसर आएगा वही आपका ये एडवर्ब की पहचान होगी। जैसे कि इट इज ऑलमोस्ट डन, कितना हो गया? लगभग हो गया। ऑलमोस्ट डन, तो ऑलमोस्ट जो शब्द है ये आपका एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला। फिर आगे देखेंगे से इज इंटेलिजेंट इनफ, तो पर्याप्त रूप से होशियार है। तो कितनी है? पर्याप्त है। इनफ शब्द जो हो गया ये आपका एडवर्ब होगा। इस प्रकार से हम इन एडवर्ब की पहचान करते हैं। एडवर्ब्स के प्रकारों में जो जो अपना पांचवा प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आवर्ती या बारंबारता बताने वाले शब्द। ये भी प्राय हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन, कितनी बार के जवाब से पहचानते हैं हम इनको। एग्जाम्पल देखते हैं, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, कितनी बार? कि ऑलवेज, हमेशा। तो ये ऑलवेज जो शब्द होगा ये होगा अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी हैज नेवर एडवाइज्ड मी, उसने कभी मुझे सलाह नहीं दी। तो नेवर जो शब्द हो रहा है, कभी नहीं, कितनी बार दी? कभी नहीं दी। तो नेवर शब्द जो होगा ये अपना होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पहचान करते हैं। एडवर्ब के इसी क्रम में जो अपनी अगली छठी जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, मतलब कि ऐसी एडवर्ब जिससे हमें किसी कार्य को करने की स्वीकृति मिलती हो या उसमें मनाही का भाव हो। आंसर इन यस और नो, मतलब कि हाँ या ना में जिनके उत्तर आते हो। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है श्योरली आई विल डू इट, कि निश्चित रूप से मैं यह करूंगा। तो यहां पर जो श्योरली शब्द है यह आपको अफर्मेशन का भाव बता रहा है, स्वीकृति का भाव बता रहा है। तो ये जो श्योरली शब्द है यह आपका इस वाक्य की एडवर्ब होगा। अगला देखते हैं, आई डू नॉट टेल हिम माई सीक्रेट, मैं उसे अपना रहस्य नहीं बताता हूं। तो इसमें जो नहीं बताने का भाव कौन से शब्द से आ रहा है? नॉट से। तो नॉट जो शब्द है ये अपना एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से जो अंतिम एडवर्ब 7वें नंबर की एडवर्ब ऑफ रीजन जो है, इसमें कारण के बारे में बताया जाता है। किसी भी कार्य को करने का रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण बताने वाले ये शब्द होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, ही देयरफॉर लेफ्ट दैट प्लेस, उसने इसलिए यह स्थान छोड़ा। अब देखो इसमें देयरफॉर जो शब्द है वह कोई कारण की तरफ संकेत कर रहा है या कारण को बताने का प्रयास कर रहा है। तो देयरफॉर जो होगा यह हमारा इस वाक्य का एडवर्ब होगा। ही इज हेंस अनेबल टू स्पीक, जो अगला एग्जाम्पल है, इसमें यह हेंस जो शब्द है यह अपने एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इस हेंस का मतलब होता है इसलिए। ही इज हेंस अनेबल टू स्पीक, वह इसलिए बोलने में असमर्थ है, मतलब कि ये कारण बता रहा है, कोई ना कोई कारण इसके पीछे छिपा हुआ है। तो ये जो हेंस शब्द होगा ये हमारे इस वाक्य की एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये जो था ये एडवर्ब के प्रकार और उनको एडवर्ब की पहचान के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।